हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फार्मूला के बारे में जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। इस फार्मूला के बारे में वो हर एक इलेक्ट्रीशियन को मालूम होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं या स्टूडेंट हैं, वो सबको इस फार्मूला के बारे में मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इस फार्मूला के द्वारा आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज होने वाले वायर या फिर स्विच, सॉकेट, फ्यूज, एमसीबी, आरसीसीबी, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उस सारे को लोड के अकॉर्डिंग परफेक्ट साइज का, परफेक्ट एम्पियर लोड कैपेसिटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस फार्मूला के बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आप इस फार्मूला के मदद से अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो वायर हो, एमसीबी हो या सॉकेट हो, स्विच हो, फ्यूज हो, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं वो सारे का सिलेक्शन इस एक ही फार्मूला के मदद से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपना अच्छा सा वर्क कर सकते हैं, प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फार्मूला को समझते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इसी तरह हम मोटिवेट होकर के आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फार्मूला के बारे में बारीकी से समझते हैं। और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप इलेक्ट्रिकल के बारे में और भी नॉलेज चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिए। बहुत सारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए फाइनली वो कौन सा फार्मूला है उसको देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला आप अक्सर सुने होंगे कि वाटेज, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसका लोड को दर्शाता है। वाटेज कितने वाट का है, कितने वाट का नहीं है। जो भी हमारा इक्विपमेंट आता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गीज़र, जो भी एसी, सब जो भी आता है इसमें इसी का उसके ये मेजरिंग होता है। ठीक है। और चीज़ आता है वोल्टेज, जो ये भी आपको मालूम होगा कि 220 वोल्टेज हम ज़्यादातर यूज करते हैं। जनरली हमारे घर में 220 वोल्टेज आता है। ठीक है। तो ये एक सुनेंगे। और एक आता है एम्पियर। ठीक है, जिसको आई से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल आई होता है, आई से डिनोट करते हैं। इसका जो हम इसका टाइम मात्रक है उसका ये उसको एम्पियर से हम नोट करते हैं। तो ये तीन चीज़ होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आप बेसिक सा नॉलेज आपको मैं दे चुका हूँ। ठीक है। अब चलते हैं उस फार्मूला के बारे में और इन्हीं तीनों से मिल करके वो फार्मूला हमारा रेडी होता है। ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा ये होता है कि I इक्वल टू W/V होता है। W/V होता है, यानी I आपका करंट मेज़र करना हो किसी भी चीज़ का, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, तो उसको क्या करेंगे, उसका वाटेज कितना है वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो उसका एम्पियर करंट निकल जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से आप इसका मेज़र करके आप वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर स्विच का, सॉकेट का या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम रख के देखते हैं, कैलकुलेशन करना। मान के चलिए सपोज दैट कि आपके सर्किट में 1000 का लोड है। ठीक है, 1000 का लोड है। जो आपके यहाँ वोल्टेज है वो 220 है। तो 1000 के लोड पे जो हमारा होगा वो 220 के वोल्टेज पे कितना एम्पियर कंज्यूम करेगा, कितना एम्पियर करंट लेगा, उसी के हिसाब से हमको सॉकेट डालना है, स्विच डालना है, वायर डालना है, एमसीबी डालना है। उसी के हिसाब से नाप डालेंगे, लोड के हिसाब से ही हम डालते हैं ये सारा चीज़, सारा इक्विपमेंट। तो इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 22 से हम 100 में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हमारा आएगा 4.5। ये 4.5 एम्पियर आपका करंट आ गया। यानी 220 वोल्टेज है आपके सर्किट में और 1000 यानी 1000 का लोड दे रहे हैं तो आपका 4.5 एम्पियर ये करंट लेगा। ठीक है। तो 4.5 एम्पियर आपका करंट लेगा। तो इसी के हिसाब से आप वायर का सिलेक्शन करेंगे और स्विच का, सॉकेट का, ये सारी चीज़ का इसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो इसे आपका 6 एम्पियर का सॉकेट आता है। जनरली जो आता है मिनिमम 6 एम्पियर का आता है।
6 एम्पियर का स्विच, 6 एम्पियर का सॉकेट आता है। तो 6 एम्पियर का स्विच और सॉकेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐसे लोड के लिए, ठीक है। और एक और जो हमारा मान के चलिए कि सपोज है कि 2000 का लोड है आपके सर्किट पे, तो 2000 का लोड है 220 वोल्टेज से आप डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 सेम प्रोसेस है, डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से जो आपका एम्पियर आएगा वो 9 एम्पियर आएगा, ठीक है। 9 एम्पियर 22 से 200 में डिवाइड करेंगे तो 9 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो ये 9 एम्पियर आएगा। तो इसकी जगह पे आप 6 एम्पियर का यूज़ ना करके आप यहाँ पे 16 एम्पियर का आता है मिनिमम, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप और भी ज़्यादा, आप जितना भी लोड आपका कैपेसिटी है वो लोड रख करके इस फार्मूला पे कैलकुलेट करके और परफेक्ट इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। चाहे आप पे स्टूडेंट हो या वर्कर हो, जो भी है, ये सबको ये मालूम होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो एक और मैं लोड रख के 4000 का मैं लोड रख के कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। 220 वोल्टेज जो भी आपके इधर हो चेक करके ये वोल्टेज ही कैलकुलेट करें इसी के माध्यम से, ठीक है। बहुत ऐसे कंट्री में 110 वोल्टेज होता है, 220 होता है, तो इस हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 22 से 400 में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 18 एम्पियर, ठीक है। तो 18 एम्पियर आएगा तो 18 एम्पियर के लिए आप 32 एम्पियर का सॉकेट स्विच यूज कर सकते हैं। और वायर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है इस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे है, आप जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह कैलकुलेट करते हैं फार्मूला और इसी के द्वारा आप कोई भी इक्विपमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप ये बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अपने फील्ड में आप आगे बढ़ते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।